मैं रजत। यदि आप नासिक आ रहे हैं या फिर नासिक पहुंच चुके हैं और वहां पे रुकने के लिए एक बेहतर जगह खोज रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 बेहतर जगहों के विषय में बताऊंगा जहां पे आप बजट में रुक सकते हैं। साथ ही साथ उसकी पूरी डिटेल दूंगा कि आप वहां कैसे पहुंचेंगे, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, आप उसकी बुकिंग कैसे करवाएंगे, वहां पे क्या किस किस टाइप के कमरे अवेलेबल है, उन कमरों के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब पूरी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है। क्योंकि आप उस जगह पे जाते हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप के धर्मशाला, होटल, लॉज ये सब में घूमते हैं, फिर बात करते हैं उनसे और फिर उसके ऊपर एक कंटेंट बनाते हैं। यदि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो इसे ग्रो करने में मदद मिलेगी और इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट आते रहेंगे, जिससे आपकी मदद तो होगी, साथ ही साथ अपने पैसे भी बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नासिक में रुकने के लिए 5 बेहतर जगहों के विषय में बताने वाला हूँ। पहला, आडवाणी धर्मशाला। दूसरा, सिंघानिया गेस्ट हाउस कहें या सिंघानिया धर्मशाला। तीसरे नंबर पे आता है आपका सीता भवन धर्मशाला। चौथे नंबर पे आता है श्री संत गाडगे महाराज धर्मशाला। 5वें नंबर पे आता है भजन घर धर्मशाला। तो चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। आडवाणी धर्मशाला, यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो यह पंचवटी में पड़ता है। तो रेलवे स्टेशन से या फिर बस स्टेशन से आप पंचवटी चौक तक पहुंच जाएं और वहां से आपको आराम से ऑटो या फिर बस मिल जाएगा पंचवटी चौक के लिए। वहां से पंचवटी चौक से इसकी दूरी बस 300 मीटर है। तो 5 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप बड़े आसानी से यहाँ पहुंच जाएंगे। यदि आपको तो भी दिक्कत आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके गूगल मैप का लिंक डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पहुंच सकते हैं। तो इसके लोकेशन की बात हो गई। अब आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो अब बात आती है आप यहाँ पे बुकिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल चलता है। तो आप यहाँ पहुंचेंगे, यदि कमरा खाली होगा तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे किस किस टाइप के कमरे अवेलेबल हैं। यदि सिंगल रूम का कमरा चाहिए आपको, सिंगल पर्सन का, तो उसके लिए आपको 300 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप 2 लोगों के साथ आ रहे हैं तो उसके लिए आपको 350 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप 3 लोगों के साथ आ रहे हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। और उससे ज्यादा रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा बेड शीट ये सब ले सकते हैं। उसके लिए आपको पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपया पे करने पड़ेंगे। तो यह आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप अगर गूगल मैप की रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने जब गूगल पे चेक किया तो 327 लोगों ने इसे रेट किया और इसका ओवरऑल रेटिंग 3.5 है, जो कि धर्मशाला के अकॉर्डिंग एक बेहतर रेटिंग माना जा सकता है। बहुत से लोगों ने इसे 5 स्टार दिया है और उन्होंने बताया है जो नासिक में बजट में रुकने के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कुछ लोगों ने इसके साफ सफाई के विषय में डिमेरिट बताया है, जो ये कुछ उतना साफ सुथरा नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आता है सिंघानिया गेस्ट हाउस कहें या सिंघानिया धर्मशाला। यह आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यह भी पंचवटी में ही है और पंचवटी चौक से इसकी दूरी 350 मीटर है। तो 6 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब आप यहाँ पहुंच चुके हैं तो इसका सिंघानिया धर्मशाला के नाम से एक वेबसाइट भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके थ्रू आप जाके बुकिंग करवा सकते हैं या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट जाके भी बुकिंग करवा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कमरे की। तो जब मैं यहाँ पे गया था तो मैं अकेले था, तो उसके लिए मुझे एक बजट में कमरा चाहिए था। तो उन्होंने बोला जो आप इसमें रुक जाइए जिसमें बेड ये सब नहीं लगा हुआ। तो उसके लिए उन्होंने बोला था 300 रुपया आपको पे करने पड़ेंगे और आपको फर्श पे ही गद्दा ये सब बिछा के सोना पड़ेगा। तो मैंने बोला इसे बेहतर दिखा दीजिए। तो उन्होंने बोला सिंगल के लिए नहीं है, डबल के लिए, उसके लिए आपको 600 रुपया पे करना पड़ेगा, जो कि मुझे महंगा लगा। तो मैं वहां से चला आया। लेकिन वह जो है सिंघानिया धर्मशाला वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप वहां पे रुक सकते हैं। यदि इसके रेटिंग की बात की जाए तो 351 लोगों ने रेट किया है इसको गूगल पे और इसका ओवरऑल रेटिंग भी 3.5 है। बट यह मुझे एक बेहतर ऑप्शन लगा। अब तीसरे नंबर पे आता है सीता भवन धर्मशाला। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो यह भी पंचवटी में ही है और पंचवटी चौक से इसकी दूरी 290 मीटर है। तो 5 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप भी यहाँ पे बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि यहाँ पे आप नॉन एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 650 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 980 रुपया पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक रूम में 3 लोग ही अलाउड होते हैं। यह धर्मशाला कम एक तरह से आप इसको होटल ही मान सकते हैं और यह एक बेहतर जगह है। आप इसको
कंसीडर कर सकते हैं यदि आप पंचवटी नासिक में पंचवटी एरिया में रुकना चाहते हैं तो। और इसका ओवरऑल रेटिंग मैंने जब चेक किया था तो 25 लोगों ने ही मात्र इसे रेट किया है। इसका भी ओवरऑल रेटिंग 3.8 का है। अब सीता भवन धर्मशाला के विषय में हमने बात कर ली है। अब चौथे नंबर पे आता है संत गाडगे जी महाराज धर्मशाला। तो मैं जब यहाँ पे गया था तो यह काफी बेहतर जगह है। ये नदी के बगल में है तो इसका लोकेशन भी बहुत प्यारा है और इसका डेकोरेशन ये सभी मुझे काफी बेहतर लगा। और पंचवटी चौक से इसकी दूरी 1.1 किलोमीटर है तो 15 मिनट आपको पैदल चलने पड़ेंगे यदि आप पैदल आना चाहते हैं तो यहाँ पे जब मैं गया था तो मुझे बोला गया था जो यहाँ पे सिंगल लोगों के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ग्रुप में यदि कोई लोग आते हैं बस से तो उन लोगों को रूम मुहैया करवाया जाता है, या कोई मरीज हो जो कि नासिक में इलाज करवाने आया हो तो उन लोगों को यहाँ पे मदद दी जाती है। यहाँ पे रूम का कमरा किराया तो बहुत ही सस्ता है। यहाँ पे मैंने जब गूगल चेक किया था तो 170 लोगों ने इसे रेट किया है। इसका ओवरऑल रेटिंग 4 का है। मैक्सिमम लोगों ने इसे लोकेशन के विषय में बताया है जो यह काफी बेहतर नदी के किनारे है तो इसका एनवायरनमेंट काफी प्लीजेंट सा रहता है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब बारी आती है 5वें नंबर धर्मशाला की, जहाँ पे मैं रुका हुआ था, भजनघर धर्मशाला। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो यह भी पंचवटी एरिया में ही पड़ता है और पंचवटी चौक से इसकी दूरी 220 मीटर है तो 3 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा बड़े आसानी से यहाँ पहुंच जाएंगे। और तो भी दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस जगह का लिंक तो मिल ही जाएगा। तो अब आप यहाँ पे पहुंच गए हैं तो अब बात आती है यहाँ पे किस किस टाइप के कमरे अवेलेबल हैं। तो मैं जब यहाँ गया था तो मुझे डबल बेड का एक कमरा दिखाया गया था जिसके लिए मुझे 300 रुपया पे करने पड़े थे। रूम काफी गंदा था लेकिन मुझे रात भर ही रुकना था तो और दिन भर तो मैं घूमता ही था तो मैंने वो कमरा ले लिया था क्योंकि वो मेरे बजट के अकॉर्डिंग मुझे सूट कर रहा था तो मैं यहाँ पर रुक गया था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आपको आडवाणी धर्मशाला या सिंघानिया धर्मशाला में कमरा मिले तो आप वहाँ पे जरूर कंसीडर करें और इसको अवॉइड ही करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है और आप बाद में मुझे ही ब्लेम करेंगे। और मैंने जब इसके गूगल पे रेटिंग चेक की थी तो इसका भी रेटिंग 4 का ही था। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं बट बेहतर वही दोनों होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्या बेहतर लगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।